हाय। हम लोग का चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो चल रहा है और अकाउंटिंग रेशियो में हम थ्योरी देख चुके हैं, फॉर्मूला सब भी देख चुके हैं। आज से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे डॉक्टर के एल गुप्ता के बुक से, साहित्य भवन पब्लिकेशन के बुक से। किसी बच्चे का कमेंट आया था कि सर आपने यहाँ पे जो बताया था वहां पे रेशियो आप गलत लिख दिए। अरे इस रेशियो से कोई लेना देना नहीं है भाई, यहाँ पर 2000 की जगह पर 5000 डाल दो, बस सिंपल से है। इनकी समझाने के पर्पज से हम आपको बताए थे यहाँ पर, ठीक है। तो आते हैं केएल गुप्ता बुक में आपको शॉर्ट कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिख जाएंगे, कुछ लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिखेंगे। तो शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सेल्फ खुद से करना, ठीक है। क्यों? बहुत आसान है, खुद ब खुद बन जाएगा जब आप लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना लेंगे तब। तो लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और आज के क्लास में हम लोग ये 4 रेशियो से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। कौन कौन सा है? आप आ जाओ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। ओके, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में एक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम लोग देखने वाले हैं, ऑपरेटिंग रेशियो देखने वाले हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो देखने वाले हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो देखने वाले हैं और स्पेसिफिक एक्सपेंसेस रेशियो देखने वाले हैं। ये 5 रेशियो अपने लोगों को देखना है आज की क्लास में। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन डील करना है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख लो क्या दिया हुआ है और क्या बनाना है। सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स असर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है और यहां पर 2 इयर्स का डेटा दे रखा है। 19-20 का अलग है और 20-21 का अलग डेटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में बनाना, आप क्वेश्चन आसान है, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 डील कर देते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद ब खुद बना लोगे। सीधे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो 2019 के लिए 19 से 20 का अलग निकालो और 20 से अलग 21 का अलग निकाल लो, बस सिंपल सी बात है। यहां पे सेकंड नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। यहां पे भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। नेट सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। तो हम लोगों को पता है कि नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा देते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। चलो इसको हम डील करते हैं। ओके, इसको क्यों ना डील किया जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में ईयर आपका दे रखा है 1920 और 20 से 21। सबसे पहले इसमें हम लोग ले लेंगे सेल्स, इसमें से लेस कर लेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, शॉर्ट में लिख रहे हैं। लेस करने के बाद जो आएगा ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, जीपी शॉर्ट में ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अमाउंट क्या सब दिया हुआ है फटाफट? 8,12,500 है और 5,98,000 है। 8,12,500 तो इसका है 8,12,500 और इसका कितना दिया हुआ था? 5,98,000। 5,98,000 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ये आ जाएगा 2,14,500। इसी तरह से 20-21 का देख लो भैया। 20-21 का कितना दिया है? 14,91,800। तो 14,91,800 और ये दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10,54,700। 10,54,700 तो 10,54,700 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा ओके 4,37,100। अब यहां पर अपने को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लिखना है। सीधे सीधे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, पूरा लिखना भैया। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड नेट सेल्स इंटू 100। क्लियर? अब निकालेंगे 4 1920 के लिए निकालेंगे। कितना अमाउंट दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट का? 2,14,500 डिवाइडेड नेट सेल्स इसका 8,12,500 इंटू 100 काट करके निकाल लो भैया। इसी तरह से आपको 4
2021 का निकालना है तो 4,37,100 दे रखा है। सेल्स दिया हुआ है 14,91,800, ओके, इंटू 100 और निकाल लो, आंसर आ जाएगा। इसका भी आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 1 भी आपसे आराम से इजीली बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, सिर्फ ये नहीं निकालना है आपको, ठीक है। सीधे ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला यहां से लिखेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 का तो 1 भी हो गया, 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है यहां पर भी। ओके सर, टोटल सेल्स दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, तो नेट सेल्स में से, टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटा देंगे, नेट सेल्स आ जाएगा। तो पहले नेट सेल्स निकाल लो। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां पर दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। निकल गया, बन गया क्वेश्चन 3 का ए। बी में आते हैं। बी में क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक परचेज दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ये सब दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स है, कैश सेल्स भी दिया हुआ है, टोटल सेल्स का। ओके, कोई बात नहीं, कैश सेल्स दिया हुआ है 25% टोटल सेल्स का। तो इसको तो बनाना पड़ेगा भाई, इसको अपने को बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3B, क्वेश्चन नंबर 3 का बी। ओके, COGS बराबर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है सर, बिल्कुल, प्लस परचेज दिया हुआ है सर, बिल्कुल। क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है, नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। क्लोजिंग स्टॉक तो दिया हुआ है सर, दिया हुआ है, बिल्कुल। शॉर्ट में ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, आप ओपनिंग स्टॉक शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, लॉन्ग लिखेंगे, पूरा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अमाउंट देखो ओपनिंग स्टॉक का कितना है, 40,000, परचेज 6,20,000 और क्लोजिंग स्टॉक 10,000। 40 10 6 20, 40 6,20,000 और 10,000। ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। 10,000 माइनस हो जाएगा तो ये 6,50,000 आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया। एक चीज तो निकल गया। अब यहां पर अपने को क्या बोला है कि भैया देखो, क्रेडिट सेल्स 6 लाख दिया हुआ है, कैश सेल्स 25% है टोटल सेल्स का, टोटल सेल्स का 25% है। तो यहां पे हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कैश सेल्स लिख लेंगे। कैश सेल्स कितना दिया हुआ है, 6 लाख रुपया, ओके। और क्रेडिट सेल्स बोल रहा है, क्रेडिट सेल्स बोल रहा है 25% ऑफ टोटल सेल्स, टोटल सेल्स, बिल्कुल। लेट एज्यूम कर लेंगे टोटल सेल्स बराबर, टोटल सेल्स बराबर एक्स। तो यहां पर टोटल सेल्स बराबर क्या होता है, आप लोगों को पता है कि टोटल सेल्स बराबर कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स। ओके सर, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स होता है। टोटल सेल्स का वैल्यू हमने क्या लिखा है, एक्स माना है, एक्स माना है, बराबर कैश सेल्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 लाख रुपया, बिल्कुल 6 लाख रुपया, प्लस क्रेडिट सेल्स कितना है, तो क्रेडिट सेल्स 25% टोटल सेल्स का है। तो 25% बोले तो एक्स का 25%, एक्स का 25%, ये हो गया आपका। अब यहां पर एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं 6 लाख, ओके, प्लस अब यहां पर देखो ये कट होने वाला है, बिल्कुल कट हो जाएगा। कट होगा तो कितना आ जाएगा, इसमें इससे डिवाइड देंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आ जाना चाहिए। एक्स गुना होगा 25x, 25 4, तो 4x इधर ले ले हम लोग, गुना है, कट भी कर सकते हैं, 25x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 से इसको मल्टीप्लाई, लंबा चौड़ा हो जाएगा। फिलहाल चलो x इंटू एक्स बाई 4 कर सकते हैं, बिल्कुल सर x बाई 4 कर सकते हैं। नहीं, x बाई 4 नहीं होगा। 25 में अगर 100 से डिवाइड देते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.25,
तो x इंटू 0.25 ये आ जाएगा। अब इसी तरह से अपने लोगों को, ये तो एक x है, x बराबर 6 लाख, यानी कि अमाउंट को छोटा करने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, प्लस 0.25x 0.25x। अब इसको इधर लेंगे तो एक x है, ये ध्यान से सुनेंगे, 1x है, माइनस 0.25x बराबर 6 लाख। बिल्कुल सर, 6 लाख। अब यहां पर देखो, इस एक x में से 1x में से 0.5x माइनस कर देंगे तो 0.75x बच जाएगा, 6 लाख, ठीक है। अब यहां पर x बराबर 6 लाख में डिवाइड देंगे 0.75 से, तो ये कितना आ जाएगा, जीरो हटा दो भैया, तो डबल जीरो वहां पर बैठा दो, यहां पर आ जाएगा आपका डिवाइड दे देते हैं, 6 लाख डिवाइडेड 0.75, 8 लाख रुपया। तो ये 8 लाख आ गया। ये क्या निकल गया, टोटल सेल्स। जब टोटल सेल्स निकल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां पर हम निकाल चुके हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल चुके हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में क्या हर्ज है भाई, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में क्या हर्ज है। तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। टोटल सेल्स 8 लाख है आपका, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकाले हो भाई, इधर देख लो, 6,50,000, 6,50,000, ओके। ये आ जाएगा आपका 1,50,000 ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर GPR, शॉर्ट में लिखते हैं, GPR बराबर ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स, बोले तो सेल्स, टोटल सेल्स हो जाएगा, इंटू 100। तो यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकला है, 1,50,000, और 8 लाख ये हो गया आपका, इंटू 100 कर देंगे, ये आ जाएगा आपका, जो भी आ जाए, ठीक है। चलो करके ही देख लेते हैं, 1,50,000 डिवाइडेड 8 लाख, 18.75% आ रहा है। बन गया ये क्वेश्चन। नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लो, ठीक है, अपना पॉज करके बाद में नोट कर लेना, क्लियर। नाउ ये क्वेश्चन आपका बन के कंप्लीट हो गया। आगे का क्वेश्चन देखें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर बी भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में क्या कहता है, एक कंपनी है, ग्रॉस प्रॉफिट है कॉस्ट पे 20%, ग्रॉस प्रॉफिट किस पर है, कॉस्ट पर है 20%। क्रेडिट सेल्स है इसका 2 गुना, आर ट्विस्ट इट्स कैश सेल, कैश सेल का 2 गुना है क्रेडिट सेल, और क्रेडिट सेल कितना दिया हुआ है, 5 लाख, क्रेडिट सेल कितना दिया है, 5 लाख। कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये तो सिंपल है, क्रेडिट सेल आपका 2 गुना है कैश सेल का। तो यहां पे सीधे क्वेश्चन नंबर 3 का सी, क्रेडिट सेल्स ट्विस्ट बोल रहा है ना, 2 गुना है, क्रेडिट सेल बराबर 2 गुना क्रेडिट सेल है, यस, क्रेडिट सेल ट्विस्ट है, हाँ 2 गुना है क्रेडिट सेलिंग कैश सेल का, ओके ठीक है। तो ट्विस्ट ऑफ कैश सेल, कैश सेल बराबर कितना, 5 लाख दिया हुआ है। तो कैश सेल बराबर, कैश सेल बराबर आपका 5 लाख है, 2 गुना क्रेडिट सेल कैश सेल का, तो 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 लाख। तो टोटल सेल्स बराबर कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, तो कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स आपका, क्रेडिट सेल आपका 5 लाख दिया हुआ है और 2.5 लाख ये है, तो टोटल आ जाएगा आपका 7,50,000, 7,50,000। उसके बाद बोला कि ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट है कॉस्ट पे, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 20% है, 20% ऑन कॉस्ट पर है, लेकिन हमारे पास तो सेल्स है, तो सेल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, सेल्स इनटू, तो देखो कॉस्ट में जब तक प्रॉफिट जोड़ेंगे नहीं तब तक हमारा सेल आएगा नहीं, तो सेल्स इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट,
रेट आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो ये सेल के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर? ओके। अब यहां पर हम लोग बैठाएंगे, सेल्स हमारा 7,50,000 है और रेट हमारा 20% है और 100 प्लस 20 यानी कि 120। ओके। अब 20 को और 120 को काटेंगे तो 6 आएगा, 6 से डिवाइड देंगे 7.5 लाख में, तो 7.5 लाख में 7,50,000 में डिवाइड दे दो भैया 6 से, ये आ जाएगा 1,25,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकल गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया और वहां पर टोटल सेल्स भी निकल चुका है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड नेट सेल्स इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आया है 1,25,000। ओके। और आपका 7,50,000 नेट सेल्स यानी कि टोटल सेल्स इनटू 100 जो भी आया आप निकाल लेना, बन चुका है ये क्वेश्चन। देख लो, पॉज करके अपना नोट करना है, नोट कर लो। क्लियर? ये देख लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, तो ये सी भी आपका कंप्लीट हो गया। डी में आते हैं। डी में क्या कहता है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेज यहां पर है, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेज यहां पर है और ये सेल्स दिया हुआ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो सीधे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ओरिजिनल फॉर्मूला लगा लो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेज में वेजेज प्लस कैरेज इनवार्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किधर है, यहां है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा लो। ग्रॉस प्रॉफिट बराबर सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल गया और सेल्स यहां पर है, फॉर्मूला बना लो। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, सेल्स दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न घटा देंगे, नेट सेल्स आ जाएगा। तो नेट सेल्स निकल गया आपका। यहां पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट घटाने के बाद नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर है। इस दोनों को क्या करेंगे हम लोग, इसमें प्लस कर देंगे, आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट बराबर जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर नेट प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज प्लस इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। क्लियर? तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, नेट सेल्स आपका निकल ही चुका है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल ही लोगे, दे दनादन बनता चला जाएगा। ओके। प्रॉब्लम नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या सब दिया हुआ है, यहां पर निकालना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ही निकालना है। तो नेट सेल्स दिया हुआ है और यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। यूनिट सोल्ड से आपको कोई लेना देना नहीं है। ओके। और जैसे बनाए थे हम यहां पर ये क्वेश्चन, बस क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बन जाएगा। लो, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। ओके। इससे कोई लेना देना नहीं। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ही निकालना है। ओके। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो सिंपल सी बात है भैया, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, दोनों निकालना है। तो यहां पर देखो 19 से 20, 20 से 21, यूनिट सोल्ड कितना कितना किया गया है वो दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल्स निकल जाएगा और इसको अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। क्लियर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। तो बस वैसे ही स्टेटमेंट बना लो, क्या दिक्कत है। कैसे, ये लो जैसे ये बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 19 से 20 का लेंगे और 20 से 21 का लेंगे। ठीक है, डाल देंगे। सबसे पहले हम लोग सेल्स ले लेंगे। सेल्स ब्रैकेट में हो सके तो आप लिख लेना अपना। ठीक है, ब्रैकेट में अगर मान लो कि लिखना चाहो तो इसको थोड़ा सा इधर कर ले, 1920। ओके, इसका अमाउंट हो गया। इसका अगर देखें तो 1920 का दिया हुआ है सेल्स और इसका भी दिया हुआ है सेल्स। कितना कितना वो तो देखना पड़ेगा। 6000 यूनिट और 8000 यूनिट, 40-42। तो 6000 यूनिट है को 40 से मल्टीप्लाई करके इसमें डालो, 8000 यूनिट को 42 से मल्टीप्लाई करके इसमें डालो। क्लियर? तो इसको गुना 6-24, 2,40,000, 2,40,000 इसका आ जाएगा
और 8 दूनी 16, 32 33, 3,36,000 इसका आ जाएगा। लेस कर देंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,000 यूनिट का कितना कितना दिया हुआ है यहां पर देखो, इसका 30 है, इसका 34 है, तो 30 और इसका 8,000 यूनिट पर 34 है। ओके, लेकर के गुना करके घटा दो, लेस करने के बाद ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, सीधे ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड नेट सेल्स इंटू 100 और निकाल लो 4 1920 के लिए और फिर 20 से 21 का ये देख लो। बाद बाकी आप लोग फिल कर लेना, 1,18,000 1,80,000 इसका आएगा, घटा करके निकाल लेना जो भी आ जाए। 8 चौक 32, 24, 3 27, 2,72,000 घटाने के बाद आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 6 आप बना लेना। ओके, पूरा कर लेना, मेन चीज तो बता ही दिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर होती है भैया नेट प्रॉफिट डिवाइडेड नेट सेल्स इंटू 100। इतना तो याद है। क्लियर? अपने को नेट प्रॉफिट चाहिए और नेट सेल्स चाहिए। सेल्स दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, बना लेना, बन जाएगा। ए कंप्लीट। बी में आ जाओ, सेल्स दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है और इनकम टैक्स दिया हुआ है। तो यहां पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, बिफोर को आफ्टर में कन्वर्ट करना है तो टैक्स यहां पर हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो निकालेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बराबर नेट प्रॉफिट 1,60,000 दिया हुआ है और इसमें से माइनस कर लेंगे 1,60,000 का ही 25%, जो भी निकल जाए 25% निकाल लेना इसका, यानी कि 40,000 बोले तो 1,60,000 में से 40,000 माइनस कर लेना, आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बैठा लो फॉर्मूला। इस नेट प्रॉफिट जो फॉर्मूला में होता है उसका आफ्टर टैक्स से लेना देना होता है। ठीक है, 3 कॉन्सेप्ट है, बिफोर टैक्स से भी है, आफ्टर टैक्स से भी है, कॉन्सेप्ट होता है इसका। आगे चलकर देखेंगे क्वेश्चन ऐसा मिलेगा तो। ओके, तो ये बी भी आपका कंप्लीट हो गया। नाउ सी नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सी नंबर में क्या दिया हुआ है, कैश सेल्स दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है, टोटल सेल्स का तो कैसे निकालेंगे वो आपको पता है, बता दिए हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है। एक क्वेश्चन अभी जस्ट हम डील किए भाई, ये यहां पे हम कहीं पर डील किए। यहां पर देखो ये क्वेश्चन सी का, यहां पर ऑन कॉस्ट लगा हुआ है, ऑन कॉस्ट लगा दिया है, लेकिन वहां पर सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, इसका मतलब सेल्स पर है वो। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला रेट बाय 100 होगा, प्लस रेट नहीं होगा। ठीक है, रेट बाय 100 ही होगा। तो यहां पे आपका कैश सेल, क्रेडिट सेल, तो सेल्स तो निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर हम मेंशन कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3C था शायद, 3 का C था, इसकी तरह बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3C ही था, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3C की तरह बनाना है। ओके, सेल्स निकाल लोगे, टोटल सेल्स, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओगे, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर हो जाएगा सेल्स इनटू रेट बाय 100 होगा। यहां पर प्लस रेट करने की जरूरत नहीं है, यहां पर सीधे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है 20%, इसका मतलब ऑन सेल पर है, ऑन सेल पर है। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर लेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, सारा चीज तो समझा ही दिए, बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट क्लास समाप्त हुआ यूं ही बना लेना, बैठ जाओ बनाने के लिए, ज्यादा समझ में आएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग रेशियो दिया हुआ है, अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है कॉस्ट पर 30%, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है सेल्स के बेसिस, यानी कि नेट प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है 15%, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है 150 यानी कि 1,50,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 12,000। इस क्वेश्चन को तो बनाना पड़ेगा भाई, टाइम भी लगेगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, किस पर, तो कॉस्ट पर दिया है COGS का रेट बाय 100 ले लेंगे। कितना कितना दिया हुआ है ये तो देख लो, 30% है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका 1.5 लाख है,
तो 1,50,000 का 30% निकालेंगे भैया तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 45,000। 45,000 आ गया। उसके बाद टोटल सेल्स निकालेंगे, सेल्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट तो निकल गया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर क्या हो जाएगा, सेल्स दे रखा है क्या इसमें, सेल्स ही क्या है क्या, नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो अपना निकल जाना चाहिए। अच्छा, नेट प्रॉफिट रेशियो भी दिया हुआ है, सेल्स क्या होगा ये तो पता ही नहीं है अपने को। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 30%, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 30% ले लिए। ओके ओके ओके, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर क्या होती है आप लोगों को, सबसे पहले ध्यान से सुनो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम जोड़ दें तो हमारा नेट सेल्स आ जाएगा। मींस सेल्स बराबर हो जाएगा, सेल्स बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ये आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपना दिया ही है 1,50,000, अब प्लस 45,000 ग्रॉस प्रॉफिट, तो सेल्स आ जाएगा। सेल्स कितना आ जाएगा, ये 1,95,000। ठीक है, तो ये एक आंसर आपका सेल्स निकल गया। अब नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट बराबर यहां पर देखो दिया हुआ है 15% सेल्स पर, तो नेट प्रॉफिट बराबर सेल्स का 15%, 15% निकालना है। ओके, ये रेट बाय 100 कर देते हैं। सेल्स अपना निकला है 1,95,000, रेट दिया हुआ है 15% बाय 100, 15% ही है बिल्कुल, 15%, 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करके नेट प्रॉफिट निकाल ले फटाफट फटाफट। 1,95,000, 1,95,000, ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका 29,250 रुपया। नेट प्रॉफिट एक निकल गया, और आ जाओ, तो नेट प्रॉफिट भी आपका निकल चुका है, ये निकल गया, ये निकल गया। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज निकालना है। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज निकालना है तो भैया हम लोगों को पता होना चाहिए कि नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट के बीच जो टोटल एक्सपेंसेज होता है। ओके, सबसे पहले हम लोग टोटल एक्सपेंसेज निकाल लेते हैं। टोटल एक्सपेंसेज बराबर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट। अरे ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेज घटाते हो टोटल, तभी तो जाके आपका आता है नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकला था कितना, यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट 45,000 निकला था आपका ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस नेट प्रॉफिट कितना निकला है 29,250, तो 29,250 नेट प्रॉफिट निकला है। तो ये आ जाएगा आपका 45,000 में से 29,000, 15,750 ये आ गया। अब यहां पे हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज निकालना है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज बराबर टोटल एक्सपेंसेज, एक सेकंड, हाँ, टोटल एक्सपेंसेज माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। देखो ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज घटाते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज सारा घटा देते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, ओके, टोटल एक्सपेंसेज कितना आया है 15,750 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज कितना दिया हुआ है ये देख लो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज 12,000 दे रखा है, तो 12,000 ये माइनस हो जाएगा, तो 12,000 बराबर ये 3,750 आपका आ जाएगा आंसर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। तो यहां पर ये भी आपका निकल गया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। नोट करना है तो भैया बाद में अपना पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। ओके, जो बोला गया था क्वेश्चन में निकालने के लिए वो सारा चीज निकल चुका है। ओके, एक आंसर यहां भी निकल चुका है, एक आंसर सेल्स का भी, एक आंसर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज का भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे टाइम ना गवाते हुए। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए तो हम कुछ बना के रखे हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ।
क्या दिया हुआ है? कैपिटल इन्वेस्टेड इन एसेट्स, एसेट्स में जो कैपिटल इन्वेस्ट है, कोई बात नहीं। यूनिट प्रोड्यूस पर ईयर, यानी कि कितने यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, तो 25,000 यूनिट का, ठीक है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 20 रुपया पर यूनिट, तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का अमाउंट कितना निकलेगा, ये पर यूनिट में है, तो इस 25,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगा रुपया में, ठीक है। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 6 लाख रुपया। उसके बाद वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है 5 रुपया पर यूनिट। फिर 25,000 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट में निकल जाएगा। फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 2.5 लाख दिया हुआ है। तो ये जितना सारा एक्सपेंसेज है ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है हमारा, जिसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये हमारा, जिसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। ये निकल जाएगा। तो इसको अगर हम सेल्स में से माइनस कर दे तो ये हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकल जाएगा। अच्छा, ओके। सेल्स के बारे में बोला कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट इतना जो निकालोगे आप लोग, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस 40% प्रॉफिट लेना है ऑपरेटिंग कॉस्ट का, और इसी ऑपरेटिंग कॉस्ट का 40% ले लेना है। ओके। 50% पार्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन एसेट्स इज बीइंग फाइनेंस्ड बाय द लोन लिया गया है, टेकन। इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है 6.5%, तो यहां पर 50% ये अमाउंट 35 लाख का 50% आधा कर देंगे, 17,50,000 लोन हो जाएगा, उस पर इंटरेस्ट का रेट 6.5% है। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स है 25%। आपको फ्रॉम द एबव डिटेल कंप्यूट नेट प्रॉफिट रेशियो यूजिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 3 कॉन्सेप्ट होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, और एक होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 3 कॉन्सेप्ट होता है। और इसके लिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 का हम बोले थे कि आप लोगों के लिए कुछ बना के रखे हैं। ओके, तो सेल्स हमें मालूम नहीं है, अभी इस सेल्स को छोड़ दो, ठीक है। अभी इस सेल्स को गोली मारो कि सेल्स कैसे आएगा वो हम आपको बताते हैं। इसको भी गोली मारो। यहां पर आते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालते हैं। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 6 लाख रुपया क्वेश्चन में, ओके। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम बोले थे कि जितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है पर यूनिट से गुना कर देंगे 5 लाख आ जाएगा। फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 2.5 लाख दिया हुआ है, ओके। अब वेरिएबल का 5 रुपया पर यूनिट है, तो प्रोडक्शन कितना हुआ है 25,000 यूनिट, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,25,000 आएगा। ये टोटल हमारा हो गया आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या हो गया, ये यहां पर लिख भी देते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसी को हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। क्लियर? ऑपरेटिंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। निकल गया ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना, 14,75,000 ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल गया। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट के आधार पर हमारा सेल्स निकलेगा। सेल्स के बारे में क्या बोला गया भाई, देखो यहां पर कहा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट लेना है और फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट का 40% ले लेना है, दोनों जोड़ लीजिए सेल्स आ जाएगा। तो वही चीज यहां पर एक वर्किंग नोट आपको करना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट यहां पर वर्किंग नोट करना पड़ेगा। सेल्स बराबर ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लेना है ऑपरेटिंग कॉस्ट का 40%। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट 14,75,000 मींस 14,75,000 और फिर 14,75,000 का 40% 5,90,000, इस दोनों को जोड़ देंगे 20,65,000 आएगा। अब इस 20,65,000 हमारा ये सेल्स निकल गया। क्लियर? इस सेल्स में से कॉस्ट को घटा देंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इंटरेस्ट एंड टैक्स निकल गया, इसमें से हम लेस कर देंगे नेट प्रॉफिट, लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। तो हमने बताया आपको कि 17,50,000 50% बोला है कि लोन होगा, फाइनेंस हुआ है, और उसका रेट दिया हुआ है 6.5%। तो 17,50,000 का 6.5 बाय 100 करो तो 5,90,000 आ जाएगा। ओके, 1,13,750 रुपया आएगा। 1,13,750 रुपया 5,90,000 में से माइनस कर दोगे तो 4,76,250 आएगा। लेकिन इंटरेस्ट तो आप घट गया, लेकिन टैक्स तो अभी बचा हुआ है, तो इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स नहीं घटा है, इंटरेस्ट तो घट चुका है,
टैक्स नहीं दिए अभी इस प्रॉफिट में से। अब टैक्स का रेट दिया हुआ है 25%, तो 25% इसी 4,76,250 का 25% निकालेंगे तो 1,19,062.50 निकलेगा। अब इसमें से इसको घटा करके ये जो आएगा इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 3,57,187.50। अब यहां पे हमें सॉल्यूशन करना है नेट प्रॉफिट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट के आधार पर। बोला कि क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक नंबर फॉर्मूला सबसे पहले नेट प्रॉफिट रेशियो, शॉर्ट में लिख रहे हैं नेट प्रॉफिट रेशियो, तो यहां पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड नेट सेल्स, शॉर्ट में लिख दिए, इनटू 100। इसके आधार पर एक निकाल लो। दूसरा निकालना है इसके आधार पर कितना रुपया आएगा भैया। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाले हैं यहां पर, हाँ 5,90,000, 5,90,000। नेट सेल्स कितना है 20,65,000, 20,65,000। यहां पर देखो 20,65,000 इंटू 100, जो भी आ जाए निकाल लेना। दूसरा नेट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट होता है नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि इंटरेस्ट घट चुका है, डिवाइडेड नेट सेल्स इंटू 100। अब यहां पर हमें क्या लेना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट है 4,76,250, 4,76,250। नेट सेल्स 20,65,000 इंटू 100 निकाल लेना, जो भी एक आंसर आ जाए, ये भी आंसर आ जाएगा। थर्ड नंबर में एक और है नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड नेट सेल्स इंटू 100। यहां पर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहां पर देखो ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3,57,187.50, 3,57,187.50 और 20,65,000 ये हमारा नेट सेल्स है इंटू 100। भैया अप्रोक्स में आए कर लेना, अप्रोक्स में, ठीक है। अप्रोक्स का मतलब आपको समझते हो, पॉइंट में आ रहा है तो 0, जैसे मान लो कि पॉइंट है, पॉइंट के बाद अगर 5 है तो उसको 1 मान लेंगे, 5 से कम है तो उसको कुछ नहीं छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 कंप्लीट हो गया। देख लो, अगर नोट करना है इसको नोट कर ही लेना, समझ में आ जाएगा। पॉज करके अपना नोट कर लेना बाद में। ये भी देखो, पॉज करके नोट कर लो, ये भी क्लियर, बाद में नोट कर लेना अपना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 कंप्लीट हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्या निकालना है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो हमें इसका फॉर्मूला होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड नेट सेल्स इंटू 100, ये फॉर्मूला होता था। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कब आता है, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज को, तो हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। क्लियर, थ्योरी में जाकर देख लो ना भैया, यहां पर समझाए तो थे, यहां पर देखो ना, कहां गया वो, कहां गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हट कहां है, यहां देखो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज घटा दिए तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। बात समझ में आया, बिल्कुल। तो 10 नंबर क्वेश्चन का पॉइंट नंबर ए में चलते हैं। नेट प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 80,000, सेल्स दिया हुआ है 5,60,000, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज 30,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम 18,000। अब यहां पर नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट से पहले ही हमारा निकल जाता है क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कहने का मतलब यहां पर फॉर्मूला लगाना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर नेट प्रॉफिट, और इसमें प्लस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, क्योंकि घटाया गया होगा कहीं ना कहीं। यहां पर देखो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज कहीं ना कहीं घटाया जाता है, क्लियर, घटाया जाता है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को यानी कि जोड़ा जाता है इनकम को। तो उल्टा आप चलेंगे, नेट प्रॉफिट में इसको वापस माइनस करेंगे और इसको वापस जोड़ देंगे, तो हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर पहुंच जाएंगे। क्लियर,
तो यहां पर प्लस कर देना आप एक्सपेंसेज को, जो एक्सपेंसेज यहां पर है सो, अब माइनस कर देना इनकम को, लिखकर पूरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और बन जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। बस हो तो क्या, नेट सेल्स आपका दिया ही है, सेल्स लगा दो फॉर्मूला पर, बन गया ये। बी में आ जाओ, सेल्स दिया हुआ है, ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है, ऑपरेटिंग रेशियो 70% दिया हुआ है, और ऑपरेटिंग रेशियो बराबर क्या होती है फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज डिवाइडेड नेट सेल्स इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। कैसे, यहां से देखो, यहां से कहां गया, आजा भाई आजा, 4 नंबर में ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज इनटू नेट डिवाइडेड नेट सेल इनटू 100। यानी कि यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज भी दोनों का काम हो चुका है, यानी कि दोनों कितना है 70%, ये दोनों कितना मिलके है 70%, यहां पर 70% है। तो सेल्स को अगर हम 1 मान ले, 100 मान ले, 1 मान ले, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगा। कैसे, तो यहां पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कितना था 10 का बी, क्वेश्चन नंबर 10 का बी, क्वेश्चन नंबर 10 का बी, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर 1 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, क्लियर, ऑपरेटिंग रेशियो, यानी कि सेल्स को हमने लेट यहां पर मान लेते हैं, लेट सेल्स बराबर 1, सेल्स बराबर 1। अब बैठाते हैं फॉर्मूला पर, 1 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो कितना है 70%, 70/100, एलसीएम करो भैया इस दोनों का, तो 100 माइनस 70, बोले तो 70% इंटू 100 करना पड़ेगा। ये 100 कैंसिल हो गया, इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 30%। बन तो गया, दिक्कत क्या है भाई, दिक्कत क्या है, बन गया ये क्वेश्चन, बी बन गया। सी में आते हैं, सी नंबर में देखो नेट सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो नेट सेल्स में से पहले कॉस्ट ऑफ गुड, सीधे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर लिखो, सीधे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर लिखो, सीधे डायरेक्ट, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, बन गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, नेट सेल्स दिया ही है, लगा दो फॉर्मूला पे, बैठा दो, बन गया। आइए 11 नंबर क्वेश्चन में, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है सर COGS, अभी जस्ट समझाएं, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज डिवाइडेड नेट सेल्स इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। आइए देखते हैं, सेल्स दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न घटा देंगे, नेट सेल्स निकल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए ही, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड नेट सेल इनटू 100, बन गई। बी में आओ, नेट सेल्स दिया हुआ है, कैश सेल्स दिया हुआ है, तो नेट सेल्स दिया हुआ है, कैश सेल्स दिया हुआ है, कैश सेल्स कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसे कोई लेना देना नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेज, यहां पर देखो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसमें देखो ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर हो जाएगा नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, एक तो ये निकाल लोगे पहले। दूसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज बराबर हो जाएगा आपका ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेज, अमाउंट डाल देना, इसका कितना 1,20,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हो गया। फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल चुका है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज निकल चुका है, डिवाइडेड नेट सेल्स, तो नेट सेल्स यहां पर दिया हुआ है, बन गया भाई। हमें बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बनाने की जरूरत है, बनाओ आप। इस क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या सब निकालना है, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रेशियो 3। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर ले, तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर
ध्यान से सुनो, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या होती है, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स। तो नेट सेल्स यहां पर ग्रॉस सेल्स दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, नेट सेल्स। तो नेट सेल्स हमारा यहां पर ये तो आ गया। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दिया गया, तो ये आपका हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड नेट सेल्स इंटू 100 निकल गया, ये बन गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट घटा देंगे तो ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड नेट सेल्स इंटू 100, ये भी आपका बन गया। उसके बाद नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो नेट इनकम यहां पर देखो टैक्स के बाद 3 लाख, तो नेट प्रॉफिट यहां पर है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड नेट सेल्स इंटू 100, ये भी आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर 12 यूं ही समाप्त। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या सब निकालना है ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 निकालना क्या है भाई, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी निकालना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज निकालना है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज में आपको बताए थे कि कोई भी स्पेसिफिक एक्सपेंसेज रेशियो भी निकाला जाता है। यहां पर देखो स्पेसिफिक एक्सपेंसेज रेशियो के बारे में है ना, स्पेसिफिक एक्सपेंसेज बाय नेट सेल्स इंटू 100। ओके, और इसमें क्या करना है, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट जीपी यहां पर दिया हुआ है, नेट सेल्स आपका यहां पर दिया हुआ है, नेट सेल्स। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है, तो नेट प्रॉफिट यहां पर है भैया, नेट प्रॉफिट, और नेट सेल्स वहां है, तो ये भी बन गया आपका। ओके, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, तो ऑपरेटिंग रेशियो बराबर होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज डिवाइडेड नेट सेल्स इंटू 100। तो यहां पर ऑपरेटिंग रेशियो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लगाना, COGS बराबर नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स यहां है, ग्रॉस प्रॉफिट यहां है, निकाल लेना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में ये दोनों आपका एक्सपेंसेज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है, ये दोनों, ये और ये कौन सा एक्सपेंसेज है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है, ये दोनों। क्लियर, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज भी निकल गया, तो ये भी फॉर्मूला आपका कंप्लीट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा भाई, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज यहां है, ग्रॉस प्रॉफिट यहां है, सब कुछ तो है ही, बन गया ये। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज रेशियो निकालना है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज बराबर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज डिवाइडेड नेट सेल्स इंटू 100, ये भी तो बन गया आपका। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज यहां पर दिया हुआ है। ओके, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज पूरा ऑपरेशन कर दिए। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं समझ लेना इसको। ऑपरेटिंग रेशियो बराबर होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज नेट सेल्स, कितना बार लिख चुके हैं, ये होता है। आइए एक एक करके आपको बता देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स चाहिए। नेट सेल्स यहां पर दिया हुआ है, नेट सेल्स यहां पर है और ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर है। ओके, बन गया वो। नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर नेट प्रॉफिट यहां पर है, नेट प्रॉफिट यहां पर है और नेट सेल्स आपका यहां पर है, बन गया ये भी। ऑपरेटिंग रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ सेल यहां पर, यानी कि ये है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हो गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज यहां पर दिया हुआ है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज डिवाइडेड नेट सेल्स इंटू 100, ये बन गया क्वेश्चन नंबर 14। बड़ा आसान है भाई 15 नंबर। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या सब निकालना है ये देख लो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है आपका। सेलिंग एक्सपेंसेज, कोई भी एक्सपेंसेज, स्पेसिफिक एक्सपेंसेज रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज रेशियो बोथ द ईयर, यानी कि दोनों साल का निकालें, यानी कि 2 साल का डेटा है भाई, 2 साल का डेटा है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो ना, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर दिया हुआ है आपका 2 साल का, नेट सेल्स यहां पर दिया हुआ है, तो टेंशन तो है नहीं। अब क्या निकालना है, सेलिंग एक्सपेंसेज, तो सेलिंग एक्सपेंसेज यहां पर है, तो सेलिंग एक्सपेंसेज डिवाइडेड नेट सेल्स इंटू 100। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज रेशियो निकालना है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज यहां पर है,
डिवाइडेड नेट सेल्स इंटू 100, बन गया क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे के क्वेश्चन से रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट, आगे का ओवरऑल रेशियो में चले जाएंगे। तो 15 तक आज के क्लास में रहने देते हैं और आप लोगों को होमवर्क देते हैं। ये पूरा अभी जस्ट बना लेना, समझा दिए, अभी जस्ट बनाओगे, तुरंत बनाओगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखने में फिर टाइम लग जाएगा। समझ में आ गया तो तुरंत बना लो, मेरा कहना ये है। और आगे आप लोग याद करके आएंगे ये बी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का बी जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है ये, यानी कि यही सब फॉर्मूला आपको अब आगे देखने को मिलेगा। टोटल आपका इसमें 14-15 है, 15 फार्मूला है, याद कर लेंगे। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, कल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आगे का क्लास। ओके, कितना क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, 16 से स्टार्ट हो जाता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से रिलेटेड डिविडेंड यहां तक है। तो 15, 5, 20 और 3, 5, 3, 8 ही क्वेश्चन है। अरे 8 क्वेश्चन है तो एक्टिविटी रेशियो भी स्टार्ट कर हो जाएगा, मे भी उतना टाइम मेरे पास बच जाएगा। तो यहां पर ये तो ओवरऑल वाला याद करना है। एक्टिविटी रेशियो में जो टर्नओवर रेशियो है इसको भी देख लेना, ठीक है। ये 3rd नंबर में एक्टिविटी रेशियो, ये भी देख लेना, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। क्लास स्टार्ट होने से पहले इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना, क्या कौन कौन सा रेशियो का क्या फार्मूला होता है। ओके, तो आज के क्लास के लिए इतना ही रहने दिया जाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्लियर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट रेशियो सब। ओके।